Hello बच्चों, let us read this question. This question says when H2SO3 is converted into H2SO4, the change in the oxidation state of sulfur is from. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 0 टू +2, ऑप्शन बी +4 टू +2, ऑप्शन सी +2 टू +4, ऑप्शन डी +4 टू +6. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब H2SO3 कन्वर्ट होता है इनटू H2SO4 तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो H2SO3 है वो कन्वर्ट हो रहा है टू H2SO4. अब यहाँ पे हम इस केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को X अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं कि 1 × +2 फॉर हाइड्रोजन क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, +X जिसका हमें फाइंड आउट करना है, -2 × 3 = 0 क्योंकि ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2. सो हम लिख सकते हैं 2 + X - 6 = 0 यानी कि X की वैल्यू आ जाएगी +4. सो इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. अब अगर हम बात करें यहाँ पे H2SO4 की, सो इस केस में हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट Y अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं 1 × +2 फॉर हाइड्रोजन +Y -2 × 4 फॉर ऑक्सीजन = 0 यानी कि 2 + Y - 8 = 0 यानी कि Y की वैल्यू आ गई +6. सो हम देख सकते हैं कि जो चेंज आया है सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आया है कि पहले +4 था H2SO3 के केस में और अब +6 हो गया H2SO4 के केस में. सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो जाएगा ऑप्शन डी +4 टू +6 और ऑप्शन ए बी एंड सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.